हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। देखो जो मैंने प्रथम थर चैनल को विजिट करते निश्चित भाव में सब्सक्राइब करनी पाखे बेल बटन को प्रेस करनी जहाँफल कि वीडियो प्रथम नोटिफिकेशन आपके पहुँच पार। देखो ये हूँ आपंकर 2018 पेपर 2 पिलामानकर सेट रही। ठीक अच्छे जो इयर आपंकर क्वेश्चन लीक होता है इयर आपंकर आंसर किए ना स्टिल आम देखा केमी क्वेश्चन आसी निज भितर आम डिस्कसन करवा। तो देखो प्रथम क्वेश्चन देखो प्रथम क्वेश्चन फास्ट टू 15 क्वेश्चन आउ गोटे पार्ट करी कारण से बहुत सारा आपंकर स्टाटिस्टिक्स आसी तो सल्व करके आप सहित करी। तो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखो कहले निम्नोक्त मध्य केउंटी लब्धांग गाइड भाव व्यवहार करा जाई परिबो। Which of the following tools could be used as a scoring guide? पोर्टफोलियो, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट ना रूब्रिक। तार राइट आंसर कौन हो ना रूब्रिक। कारण रूब्रिक हो कारण देखो पोर्टफोलियो तो हेनी, पर्यवेक्षण हेनी, चेकलिस्ट हेनी कारण एगुड़ा सब हम डिस्कसन करें। एवं रूब्रिक भी हूँ गोटे प्रकार आपणकर आसेसमेंट टूल पे आसेसमेंट करने टूल हिसाब से यूज करा जाए। यहाँ को गोटे स्कोरिंग गाइड बोली कह जाए स्कोरिंग टूल बोली कह जाए। एवं रूब्रिक रे कौन होता है, रूब्रिक रे आपको एमती टेबुल आकार रे थिबो, टेबुल आकार रे आपको ये लेफ्ट साइड रे क्राइटेरिया टीचर सेट करेंगे, ऊपर परफॉर्मेंस लिखा हो एक्सीलेंट टू पुअर कि जहाँ थी ता तलू को डिस्क्रिप्शन भाया ये आपंकर टीचर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको गोटे रूब्रिक रो एग्जांपल देखा देखो देखो ये हूँ आपंकर रूब्रिक गोटे एग्जांपल। तो ये देखिपे आप नेम जहाँ लिखे ये आपंकर प्रोजेक्ट जहाँ जहाँ लिखा देखो ये आप पिलांई नेले पिला नेम पिला क्लास एगुड़ा सब मेंशन करेंगे। ये मोटे एग्जांपल खाली नहीं गोटे प्रोजेक्टर कि पिलामानकर सब्जेक्ट हो माने करिकुलर एक्टिविटीज हो कि आपंकर को करिकुलर एक्टिविटीज हो आप करेंगे। तो एपटे आपंकर कौन हम लेफ्ट साइड ये कौन करेंगे क्राइटेरिया ये सेट करेंगे आप को दिगरे पिला आसेसमेंट करने चाहते हैं। ऊपर आप देखिपे ऊपर आपंकर परफॉर्मेंस लिखा हो जे एक्सीलेंट गुड सैटिस्फैक्टरी नीड्स इम्प्रूवमेंट ये लिखाई तो सेमती आप मेंशन करेंगे। और तले देखो डिस्क्रिप्शन भाया केमती लिखाई जे एक्सीलेंट कौन हम ना प्रथम देखो यार क्राइटेरिया रही फॉलोइंग प्रोजेक्ट डायरेक्शन अर्थात धरना आम गोटे पिला को कौन सब्जेक्ट करवा जहाँ डायरेक्शन जहाँ देता से कि ना तो एक्सीलेंट कौन जी ना ऑल डायरेक्शंस वे आर फॉलोड जब पिला सब करे एक्सीलेंट। गुड रे सेमती लिखाई यू फॉलोड मोस्ट डायरेक्शन जब पिला मोस्ट डायरेक्शन फॉलो करते गुड। सैटिस्फैक्टरी कौन ना यू फॉलोड सम डायरेक्शन अर्थात पिलाटी जब किसी डायरेक्शन को फॉलो करें कह सैटिस्फैक्टरी माने सैटिस्फैक्टरी अच्छी और कौ क्षेत्र में नीड्स इम्प्रूवमेंट हो पार। मुझे पिला को लेकिन एग्जांपल आपको दूसरी कारण आम टीचर हिसाब से पिला भी कर निजक निजे आसेसमेंट कर। तो यहाँ हूँ आपंकर रूब्रिक रूब्रिक भी आपंकर 2 टाइप्स रही है किसी दरकार ना कारण ओटेट तो इतने भी माने बहुत भितर आसी न था ओस्टेट हरिकार आपंकर माने डीपली आसी थाए कि आसी न था कि यहाँ हूँ गोटे रूब्रिक एग्जांपल मुझे देखा जमी टेबुल आकार में आसेसमेंट कराई हूँ गोटे स्कोरिंग टूल। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला देखो कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। आपनकर करिकुलम रही सिलेबस रे तो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन जो पाठ संगठन केतोटी नीति थिला बा नियम थिला ता भीतर केउटी नुहे पछाड़ी सह संबंध कोरिलेशन कार्य एक्टिविटी कौशल साधारण मैनिपुलेशन ना उपयोगिता यूटिलिटी। तो सेगुड़िक जब आप देखिए पॉइंट गुड़ा सब मन रखिदेवे तो से आपंकर सह संबंधक जाऊला कार्य भी जाऊला उपयोगिता जाऊला कि कौशल साधन किसी नाला से। ठीक अच्छे तेणु यहाँ आप एलिमिनेट करेंगे। तापर नेक्स्ट आसला देखो क्वेश्चन आप क्वेश्चन लेवल देखुए 2018 डिस पेडागोजिया निम्नोक्त मध्य क्या सहित संपर्कित। डिस पेडागोजिया इज रिलेटेड टू डैश उत्तम शिक्षादान अभाव लैक ऑफ गुड टीचिंग ना उत्तम परिवेश अभाव लैक ऑफ गुड एनवायरनमेंट ना शिक्षार्थी उत्तम पाठ्यक्रम अभाव लैक ऑफ करिकुलम फॉर द चाइल्ड ना एम मध्य कौन सी नुहे। तो राइट आंसर कौन हो देखो आई थिंक आर तो आंसर के नहीं किंतु मुझे आंसर सब माने बाहर करिए निजे ये करी। तो देखो पेडागोगी मीन्स आम जानी कौन ना शिक्षादान रिलेटेड पेडागोगी। तो ये जेहेतु डिश लगी माने डिश अर्थ आपंकर जो लैक। ठीक अच्छे आई थिंक ऑप्शन नंबर ए आपंकर राइट आंसर हम जो लैक ऑफ गुड टीचिंग कारण गुड एनवायरनमेंट ये तो किसी नुहे कि करिकुलम अभाव नुहे ये आपंकर ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला देखो शब्द सबु भाव और आंतः वक्तृता और भाषा सहित जड़ित
ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? Words are structured with sense, inner speech and language. Who stated that? Vygotsky, Piaget, Novak ନା ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନର୍ ସ୍ପିଚ୍ କଥା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ କଥା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ହିଁ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ? ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? କହିଲା ଜିଜ୍ଞାସୁ କ୍ୟୁରିୟସ୍, ନା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଭିଜନାରୀ, ନା ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଜ୍ଞାତ୍ମକ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ୍, ନା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଅନୱିଲିଂ ଟୁ ଟେକ୍ ରିକ୍ସ? ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ତିନୋଟି ଯାକ ପଜିଟିଭ୍ ଟର୍ମରେ ଦେଇଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଟର୍ମରେ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କହିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରିଥିଲେ, ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା, ଟୁ ସେକ୍ୟୁର୍ ମୋର୍ ମାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ନା ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରିବା, ଟୁ ମେକ୍ ଦ ବିହେଭିୟର ଗୋଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ନା ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ନା ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ଟୁ ମେକ୍ ଦ ବିହେଭିୟର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ? ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ଆକ୍ଟିଭ୍ କରାଏ ଆମକୁ, ଆମ ବିହେଭିୟରକୁ ଗୋଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କରାଏ, ଆମ ବିହେଭିୟରକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଏ। ତେଣୁ ତିନିଟା ଯାକ ତଳ ତିନିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଯେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରୁ ଆଂଶିକ ଶିକ୍ଷଣ ନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ହୁଇଚ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ଏମ୍ଫାସାଇଜେସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରମ୍ ହୋଲ୍ ଟୁ ପାର୍ଟ? ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଥିଓରି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼େଇଥିଲି, ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୋଲ୍ ଟୁ ପାର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ସେଠି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ଲାୱାର କିମ୍ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟସର କୌଣସି ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଲ୍ ବିଷୟରେ, ମାନେ ହୋଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମର ବି ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। କିମ୍ବା ପିଲାଟି କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାପ୍ରେ ସେ ତା'ର ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନେଇବ, ତ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ହୋଲ୍ ନଲେଜ୍ ଆମେ ତାକୁ ଦେବା ଯେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ୍ର ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠି, ତାପରେ ତା'ର ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିବ। ତ ହୋଲ୍ ଟୁ ପାର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠି କିଶୋରମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ? ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୋଶାଲ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଆଡଲସେଣ୍ଟ? ଅକ୍ସିଜେନ୍, ସେକ୍ସ, ହଙ୍ଗର, ସିକ୍ୟୁରିଟି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ହିଁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ଆଉ ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ନିଡ଼୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ନିଡ଼୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତ ଏଠି ନିରାପତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସୋସିଆଲ୍ ନିଡ଼୍ ଭିତରେ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କିଶୋରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ? ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଡଲସେଣ୍ଟ? ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲା ଠକେଇବା, ଚୋରି କରିବା, ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଲୁଚିବା, ଚିଟିଂ, ଷ୍ଟିଲିଂ, ଟ୍ରୁଆନ୍ସି, ନା ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଲୁଚିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବା, ନା ଠକେଇବା, ଈର୍ଷା, ଚୋରି କରିବା, ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଅଯତ୍ନବାନ, ଠକେଇବା, ଛୋଟ କଥାରେ ନୈରାଶ୍ୟ ହେବା? ଦେଖନ୍ତୁ କିଶୋରମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଡଲସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲାମାନେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେଣୁ ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଛୋଟ କଥାରେ ନୈରାଶ୍ୟ ହେବା, ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଲୁଚିବା, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ରେ ବି ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଲୁଚିବା। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଠକେଇବା ଅଛି, ଏଠି ବି ଠକେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅପସନ୍ ତ ହେଇଯିବ। ତ ମୋତେ ଏଠି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେ ଆଡଲସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେବା ପ୍ରାୟତଃ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଠାରୁ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତ ଈର୍ଷା କିଛି ନା କିଛି ଇମୋସନ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଈର୍ଷାଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ଶିଶୁରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କାହିଁକି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ଇଏ ସେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଘଟେ, ମୋତେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଈର୍ଷାଟା ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ ଆଡଲସେଣ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ରିଜନ୍ ସହିତ ଜଣାଇବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିଲା ଚୋରି କରିବା ଏକ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏହା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ କେଉଁ ନୈତିକ ସ୍ତରକୁ ବୁଝାଏ? ପ୍ରି ମୋରାଲ, ପ୍ରାକ୍ ନୈତିକ, ନା ପାରମ୍ପରିକ, ନା ସ୍ୱନୈତିକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାରମ୍ପରିକ, କନଭେନ୍ସନାଲ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନୈତିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କୋହଲବର୍ଗ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲେ ନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ,
कन्वेन्शनल पोस्ट कन्वेन्शनल तीनोटी लेवल थिला एवं 6टी स्टेज थिला। तो सेकेंड लेवल जोटा थिला कन्वेन्शनल से समाज कथा कहिथिबे जे समाज द्वारा जोटा कुहाय सेठी देखंतु। तो समाज द्वारा ये जोटा कहुई कि कारण यह समाज द्वारा मंद बोली विवेचना करा जाए तेणु से अनुसार पारंपरिक नैतिक हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा व्यक्ति वस्तु निर्वाह करुवा कार्य को कौन कहुए स्कीमा आसिमुलेशन एकोमोडेशन इक्विलिब्रेशन। तो राइट आंसर ये स्कीमा हो अंतः रचना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा जड़े व्यक्तिर दुई बा ततोधिक दक्षता मध्य पार्थक्य कौन भाव में परिचित अटे अंतः व्यक्तिगत पार्थक्य इंटर इंडिविजुअल आभ्यंतरीण इंट्रा इंडिविजुअल ना बहुविध परिसर भित्तिक मल्टी एरिया इंडिविजुअल ना नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर कौन हो क्वेश्चन भी आई थिंक गोटे क्वेश्चन आम एमती रिलेटेड डिस्कसन करें राइट आंसर हो आभ्यंतरण जोटा इंट्रा इंडिविजुअल। इंट्रा कहले जड़े व्यक्तिर विभिन्न तार जो लक्ष्य विभिन्न दक्षता भितर तार जो पार्थक्य देखा देता है जमीक मुझे जड़े व्यक्ति भल वक्ता हो पारे किंतु से लेखालेखि कार्य पछुआ हो पारे। तो यहाँ से व्यक्तिर ही तार पर्सनालीटी को बुझाऊँ अर्थात तारी व्यक्तित्व भितर जो इंडिविजुअल डिफरेन्स रही तेणु यहाँ हो आभ्यंतरण इंट्रा जो इंटर देते इंटर कहले आम जनरू दुई जनक भितर नहीं आम देखुचे पार्थक्य कौन रही है मो भितर सी अधिक डेंगा मो अधिक गेड़ा कि सी पतला मो मोटा एमती आम नहीं देखा सारा इंटर किंतु इंट्रा हूँ निजर निजर निज मध्य जो विभिन्न गुणावली मध्य पार्थक्य रही है हूँ आपंकर इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा क्लास सृजनशील शिक्षार्थी क्यों गुण देखा जाए व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन क्रिएटिव चिल्ड्रेन बहुमुखी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग ना मौलिकता ओरिजिनालिटी ना स्वाधीन चिंतन इंडिपेंडेंट थिंकिंग ना ऑल ऑफ दी एबव। तो ये राइट आंसर कौन है ऑल ऑफ दी एबव कारण ये सब तो जाऊला आम जाने क्रिएटिविटी क्रिएटिव थिंकिंग जो पिला थाए तो सीटा रिलेटेड डाइवर्जेंट सहित एवं तार आम पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनालिटी जाऊला इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी जीव ऑल ऑफ दिस राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला जी पियाजे मत अनुसार निम्नोक्त मध्य क्यों पर्यायटी स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय अटे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज कॉल्ड एज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजेट। शैशव इन्फेंसी ना बाल्यावस्था चाइल्डहुड ना परवर्ती बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड ना कैशोरावस्था। तो डायरेक्ट आंसर अच्छी आपंकर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि परवर्ती बाल्यावस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कहला शिक्षण साधारणतः जेकोसी आचरणगत परिवर्तन को बुझाए जहाँ क्यों घटना जो घटी थाए परिपक्वता अनुभूति वृद्धि ना विकास। देखो ये आई थिंक आपंकर एक्सपीरियंस रु ही हम जे आम जानी कौन ना लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। तेणु शिक्षण हूँ कौन से आचरणगत परिवर्तन जहाँ अनुभूति एक्सपीरियंस जो घटी थाए। तो ये आपंकर 15 क्वेश्चन थिला आई थिंक 15 क्वेश्चन आपंकर कॉन्सेप्ट क्लियर थी आ जहाँ आप भावुं भितर कौटे अलग हो पारे आप रिजन सहित कमेंट सेक्शन में जन पारे और आज जो 15 क्वेश्चन अच्छी तो मुझे सल्व करी ट्राए करी आप सहित डिस्कसन करने को ठीक अच्छे। जदि आपको क्लास टी हेल्पफुल होता है इनफॉर्मेटिव होता है निश्चित भाव में आप लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में जन पारे आप लाइक और कमेंट्स आम मोटिवेशन। तो आज ये थैंक यू।